जाकिर नायक के लिए रेड कार्पेट बिछाएगा बांग्लादेश। भारतीय भगोड़े का स्वागत करने की तैयारी में है यूनुस सरकार ने महीने भर से बांग्लादेश दौरे को मंजूरी दे दी है। 28 नवंबर से 20 दिसंबर तक बांग्लादेश दौरे पर है जाकिर नायक। हसीना सरकार का फैसला पलटकर जाकिर नायक को इजाजत दी गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वांटेड भारतीय भगोड़े और इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक के लिए रेड कार्पेट बिछाने की तैयारी कर रही है। नायक अगले महीने बांग्लादेश दौरे पर जाने वाले हैं। बांग्लादेश में जाकिर नायक का ये पहला दौरा होगा। इवेंट ऑर्गेनाइजर के मुताबिक ये दौरा सरकार द्वारा मंजूर है और अधिकारी इसमें मदद कर रहे हैं। आइए और जानकारी इसको लेकर रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, शेख हसीना भारत में है तो जाकिर नायक को अब बांग्लादेश में स्वागत किया जा रहा है। क्या ये भारत को उकसाने की कोशिश? हाँ, देखिए, बोल ही सकते हैं कि भारत को उकसाने की कोशिश, क्योंकि जाकिर नायक कौन है? जाकिर नायक के खिलाफ में भारत के तरफ से बैन लगाया गया है। भारत में जाकिर नायक नहीं रहता है और जाकिर नायक भारत छोड़कर भाग चुके हैं। जाकिर नायक के खिलाफ में भारत में एक से बढ़कर एक मामला जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 2016 साल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो चार्जशीट दिया गया था, उस चार्जशीट में भी जाकिर नायक के खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो मामले पे जाकिर नायक आरोपी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जाकिर नायक के खिलाफ में हेट स्पीच देने का, प्रोवोकेटिव स्पीच देने के लिए भी मामला दायर किया गया है। जाकिर नायक के खिलाफ में एक टीवी चैनल की तरफ से भी हेट स्पीच देने का मामला जो है वो मामला भी किया गया है। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो 2016 साल में बांग्लादेश का जो तत्कालीन सरकार था, यानी शेख हसीना का जो आवामी लीग सरकार, उनके तरफ से जाकिर नायक के ऊपर बैन लगाया गया था। और अभी फिलहाल मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से जिस तरीके से शेख हसीना का एक से बढ़कर एक नियम को तोड़ा गया है, उसी का नतीजा बोल सकते हैं जाकिर नायक को रेड कार्पेट बिछा देना। मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक तरफ शेख हसीना का जो रूल्स था, शेख हसीना का तरफ से जो बैन लगाया गया था, उस बैन को उठा दिया सिर्फ नहीं जा रहा है, उसके साथ साथ ही जाकिर नायक को बांग्लादेश का एक महीने का ये जो सफर का परमिशन मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, ये एकदम साफ साफ भारत के खिलाफ में मोहम्मद यूनुस का एक बड़ा स्टेप बोल सकते हैं, क्योंकि भारत को दिखाना कि भारत में जो बैन है उनको बांग्लादेश में स्वागत किया जा रहा है, वो भी रेड कार्पेट बिछाकर। एक महीने का ये जो सफर, ये सफर में जाकिर नायक की तरफ से बहुत सारे जगह पर स्पीच का इंतजाम भी किया गया है, यानी बहुत सारे जगह पर जाकर वो बयान देंगे, वो स्पीच देंगे, यानी फिर से प्रोवोकेटिव स्पीच जाकिर नायक की तरफ से उठाया जाएगा। जिस प्रोवोकेटिव स्पीच के लिए जाकिर नायक भारत से बैन है और जिस प्रोवोकेटिव स्पीच के लिए बांग्लादेश में भी जाकिर नायक को बैन किया गया था, वही जाकिर नायक को अभी मोहम्मद यूनुस जो है वो सत्ते में आने के बाद बांग्लादेश में परमिशन दे रहे हैं। तो इसको लेकर एकदम साफ साफ कह सकते हैं कि भारत को उकसाने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस का ये जो चाल है, इसको दूसरे तरीके में देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का इलेक्शन को लेकर मोहम्मद यूनुस के ऊपर सवाल पैदा हो रहा है। बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर मोहम्मद यूनुस के ऊपर सवाल पैदा हो रहा है। बांग्लादेश के साथ भारत का जो रिलेशन, वो रिलेशन को लेकर बांग्लादेश के ऊपर सवाल पैदा हो रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, ये जब डिसीजन हो रहा है, ये जब चर्चा हो रहा है, ठीक उसी टाइम पर जाकिर नायक को बांग्लादेश में अलाउ करना, बोल सकते हैं कि बिल्कुल रैनिक, हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि यूनुस यहाँ पर लगातार इस तरह के एक्शंस लेते ही आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार उग्रवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात कोई चौंकाने वाली नहीं है। हालांकि अब देखना होगा इस पूरी मुलाकात में क्या कुछ देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया।